मेरी ज़मीने अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। और इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, ये तो कहता रहूँगा, मेरा पुराना वसूल है, पहले सलाम करता हूँ। कोपागंज के बाद अब सामीन आपकी खिदमत में ये छोटा सा तालिब इल्म अपनी अक़ीदत के सलाम अर्ज करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं अपनी बात शुरू करूं, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये बिखरे से लोग दिखाई पड़ रहे हैं उनके लिए बस ये कह दूं कि अगर आज ये मामला हो जाए कि वरक़ हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं, वरक़ हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं, अरे बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। हज़रात गिरामी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये गजल का मैदान नहीं है, ये बहरिए दौर का मुशायरा नहीं है, ये नाते नबी के हवाले से आप आए हुए हैं, ये उस नबी के हवाले से महफिल सजाई गई। जो असर के वक्त का मामला, जो जनाजे की नमाज पढ़ी गई, लेकिन इसके रसूल में ये महफिल सजाई गई। आज एक नेक इंसान कोपागंज की सरजमीन से, इस मैदान से रुखसत हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ताज़ियती कलिमात कुछ कह दूं, ये मेरा फर्ज है कुछ ना बोलूं, लेकिन ये मैं कहूंगा क्योंकि ये सच है कि दोस्तों हम सबको जाना है, अरे शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। तो हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। दोस्तों ये सच है कि ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का, किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। दोस्तों ये भी कह दूं, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर आए, उन्होंने ये भी कहा था कि फलक में जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मीं हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं, जो कल शाह थे आज वो भी नहीं है, किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आइए मैं कह दूं कि हमारे प्रोग्राम में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जलवा अफरोज हैं। अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद की रोशनी में तलाश करते हुए मस्जिद नबी में घुस जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबी की कच्ची जमीन पे लेटे हुए हैं। जाबिर इब्न समरा कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी को देखा, अल्लाह के नबी उठ के बैठ गए, कहा है जाबिर इतनी रात को कैसे आना हुआ? कहा घर में नींद नहीं आ रही थी, सोचा नबी से मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू करे, कुछ दीन की बातें सुने। दोस्तों हज़रत जाबिर इब्न समरा कहते हैं कि मैंने चेहरा आसमान की तरफ डाला, फिर चेहरा अल्लाह के नबी की तरफ डाला, फिर चेहरा आसमान की तरफ डाला, 14वीं रात के चांद को देखा, फिर अल्लाह के नबी को चेहरे को देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाबिर ये क्या मामला है? आज मैं देख रहा हूं जो 14वीं रात के चांद को भी देखता है और मेरे चेहरे को देखता है। कहा अल्लाह के नबी, आज मैं मुआज़ना कर रहा हूं, आज मैं ये टैली कर रहा हूं, आज मैं ये मिला रहा हूं कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे नबी का हसीन चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों ये सच है कि जो है ख्वाब की बातें उसे अब छोड़िए, अरे चांद पर जाने की बातें छोड़िए, चांद जिनके एक इशारे पर चले उस नबी से अपना रिश्ता जोड़िए, क्योंकि ये सच है कि चांद भी इस चांद पर कुर्बान है, मेरे मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है। कह रहे हैं अल्लाह के नबी, ऐशा ट्राई माय बेस्ट, अल्लाह के नबी मैं कोशिश करूंगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि चांद ज्यादा खूबसूरत, मैं उसको जवाब दूंगा कि अल्लाह के नबी उसको जवाब दूंगा कि क्या तू अंधा है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? इस चांद में और मेरे तेरे नबी के चेहरे में, मेरे नबी के चेहरे में फर्क नहीं दिखाई देता। अल्लाह के नबी मैं उसको जवाब दूंगा कि इस चांद को भी हुस्न और रोशनी मिली है तो मेरे आका के चेहरे से मिली है, मेरे हबीब के चेहरे से मिली है। मैं ये कह दूं कि जमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, अरे जमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी, खुदा खुद हुस्न आशिक है, वो सूरत है मोहम्मद की कि मुसलमानों को जन्नत के दरवाजे पे जब रोकेंगे तो हुक्म होगा कि जाने दो ये उम्मत है फरिश्ते। आइए दोस्तों, मैं बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू बंद कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। आइए यहीं से मैं एक सदर का इंतखाब करता हूँ आज के इस मुशायरे के सदारत के फराइज़ अंजाम देंगे। दोस्तों वो नाम है जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब, उस्ताद हदीस
मदरसा अरबिया दारुल उलूम कोपागंज, जिनका नाम इसमें ग्रामी में पेश करता हूँ, जिनकी ताईद पर हम खुशी भी महसूस करते हैं, जिनकी सदारत पर हम खुशी महसूस करते हुए ताईद की उम्मीद रखते हैं। जिस जाते ग्रामी का सदारत के लिए इंतखाब हुआ है, मैं इस हुस्न इंतखाब की पुरजोर लफ्ज़ों में तायद करता हूँ। अब मौजूद सदर की इजाजत मिल गई। आइए हजरात प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करना चाहते हैं। आइए हजरात अब चाहते हैं कि इस महफिल का खूबसूरत आगाज हो उस खुदाए बुजुर्ग और बरतर की हम्दो सना करते हुए उसके मुकद्दस तिलावत के लिए, मुकद्दस कलाम की तिलावत के लिए आवाज दी जाए कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले उसकी किबरियाई बयान की जाए। आइए मैं उसकी किबरियाई और बड़ाई को बयान करते हुए इस महफिल का आगाज करना चाहता हूँ कि जिसने दिलों को दर्द की दौलत अता किया, आंखों को आंसुओं का समंदर बना दिया, इंसान को बना दिया तस्वीर कायनात, फिर उसको अपनी जात का मजहर बना दिया। आइए उस खुदा बुजुर्ग बरतर की हम तो सना करते हैं कि क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। अरे सूरज के चमकने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तूफान के ठहरने तक, क्या देख लिया तूने उसके ही इशारे पर ये सारे तमाशे हैं। उसके वो धूप का मालिक है, वो छांव का खालिक है। अरे आंखें भी तो उसकी है, मंजर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा कि रुकावट के जर्रों से तारे भी बनाता है, सूरज भी बनाता है। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मिट्टी ही समझ मुझको, पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी तो उसका है। आइए उस ज़ात अक़दस के कलाम, मुक़द्दस कलाम से इस महफिल का आगाज किया जाए, क्योंकि सच है कि दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देख, फिर उसके बाद रब का फरमान पढ़ के देख, आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक सूरह रहमान पढ़ के देख। आइए तिलावत कलाम इलाही के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मनाजिर हसन साहब, कारी मनाजिर हसन साहब से वो तशरीफ लाएं, जो उस्ताद हैं शोबे तजवीद मदरसा मोहम्मदिया कोपागंज के, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो आज के इस महफिल का खूबसूरत और मुअत्तर आगाज फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिल-खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। वल्लैलि इज़ा अस्अस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अर्शि मकीन। मुताअ थम्म अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून। वलक़द रआहु बिल
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह तिलावत कलाम इलाही से इस महफिल का खूबसूरत आगाज़ हो चुका। आइए हज़रात, अब मैं तमहीद बिल्कुल नहीं करूँगा, शुअरा की फहरिस्त बहुत तवील है। हाँ, चाहता हूँ सीधे सीधे शायरों को आपके हवाले पेश करूँ और आप हज़रात भी शुअरा को सुनना चाहते हैं। ये सच है कि कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, एक बात एक पैगाम तो मीडिया के हवाले से पहुंचना चाहिए, जो कुरान के हवाले से है, जो मिटाने के हवाले से है कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर वजूद ही तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।